श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। बाबा की कीर्ति जैसे जैसे दूर दूर तक फैलती जा रही है, ऐसे ही भक्तों का प्रेम भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ भ्रांतियां भी बढ़ती जा रही हैं और उसकी वजह है लोगों का बाबा के बारे में पूरी तरह से नहीं जानना। अभी हाल ही में मुझसे कोई सज्जन मिले और बात करने लगे बाबा के दिए गुरु मंत्र की। तो जब मैं उनकी पूरी बात सुनी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और मुझे उनकी चर्चा से ही ये प्रेरणा मिली कि मैं इस विषय पे एक एपिसोड बनाऊं और इस एपिसोड के माध्यम से प्रयास करूं कि बाबा ने क्या गुरु मंत्र दिया था जिसको कि आज भी बहुत सारे साईं भक्त फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अनजाने में कुछ और जानते हैं, किसी से सुनते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया बाबा के बारे में जानें। साईं बाबा संस्थान शिरडी से साईं सचरित्र लें और उसको पढ़ें। उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा जो आपका मार्गदर्शन करेगा। तो आज का जो प्रसंग है वो ये है कि साईं बाबा ने क्या गुरु मंत्र दिया था। इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्रों का इस्तेमाल किया जो मैं नहीं जानता किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी इसको खींचा है, बनाया है, बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। यह प्रसंग शुरू होता है राधाबाई देशमुख से। राधाबाई देशमुख बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आई और उनके मन में ये बड़ी दृढ़ इच्छा थी कि वो बाबा को अपना गुरु बनाए और उनसे गुरु मंत्र प्राप्त करें। अब ये राधा कृष्ण माई की सिर्फ एक बात नहीं है, ये प्रसंग हम सब लोगों के लिए जो बाबा से प्रेम करते हैं, उनसे विश्वास करते हैं और उन्हें अपने गुरु के समान मानते हैं। तो ये सबको ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि बाबा ने राधाबाई देशमुख को क्या मंत्र दिया था। तो जब राधाबाई देशमुख इस बात को लेकर शिरडी आई और उन्होंने ये निश्चय किया कि जब तक बाबा उनको गुरु मंत्र नहीं देंगे, वो अन्न और जल का त्याग करके बैठ गई तपस्या करने। अब एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, लेकिन उन्होंने टस से मस नहीं हुई और बाबा कह रहे थे कि मैं क्या गुरु मंत्र दूं। अब जब इस तरह की बात हो रही थी तो बाबा के और भक्त, श्यामा भी और लोगों ने बाबा बोला, अरे बाबा ये बुजुर्ग महिला है, इनको कुछ हो जाएगा, आप क्यों नहीं इनको समझाते, गुरु मंत्र देते। बाबा ने बड़ी विस्फी समस्या हो गई बाबा के लिए। बाबा गए राधाबाई देशमुख जी के पास और बाबा ने उनको बोला, हे माता, मेरे गुरु महाप्रतापी और दयालु थे, पर उन्होंने मेरे कान में कोई मंत्र नहीं फूका। जब मेरे गुरु ने मुझे ही कोई मंत्र का उपदेश नहीं दिया तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं। अब राधा कृष्ण बाई को यह लगा कि जब बाबा कोई गुरु मंत्र नहीं मिला तो वो मुझे कैसे देंगे। तो अब वो सोच में पड़ गई। बाबा ने हमसे आगे कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे 2 पैसे दक्षिणा मांगी थी और वो 2 पैसे भी उन्होंने इस बात के लिए नहीं मांगे थे जैसे कैश में या उसमें उन्होंने नहीं मांगे थे। वो 2 पैसे में 1 पैसा था श्रद्धा का और दूसरा पैसा था विश्वास का। यानी कि बाबा के गुरु ने बाबा को कहा कि अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास करो। और यही 2 शब्द बाबा की साधना के आधार बने। आज भी जब हम दर्शन करने शिरडी जाते हैं तो श्रद्धा और सबरी देखते हैं, वहां लिखा हुआ है बाबा के दोनों तरफ। खैर आगे चलते हैं। श्रद्धा का अर्थ पूजा विधि से नहीं है कि हम पूजा करें, मंदिर जाएं। श्रद्धा का अर्थ है कि हम अपने गुरु पे, भगवान पर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखें। और वो श्रद्धा तब ज्यादा जरूरी होती है जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो। उस समय जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, उस वक्त पर भगवान पर और अपने गुरु पर श्रद्धा बनाए रखना बहुत ही बड़ा काम होता है। जब आगे कोई रास्ता ना दिख रहा हो तब ये विश्वास रखना कि मेरे गुरु और भगवान मुझे रास्ता अवश्य दिखाएंगे। हम लोग हमेशा जीवन में चाहते हैं कि समस्याएं तुरंत ही समाप्त हो जाए, बुरा वक्त आया है तुरंत निकल जाए, मैंने मेहनत की है तुरंत सफलता मिल जाए। हम सब कुछ 2 मिनट में चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि धैर्य रखो। ईश्वर के हर काम का अपना समय होता है। हमें बेचैन नहीं होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए
कि जब सही समय आएगा तो जो चीज हम सोच रहे हैं, जिस चीज का हम प्रयास कर रहे हैं, वो मेरे गुरु और ईश्वर स्वयं मुझे दे देंगे। और कई बार जब हमारी ये प्रतीक्षा लंबी हो जाती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। तो यही समय होता है जब इस बात पर अडिग रहना कि जो मेरे गुरु और ईश्वर कर रहे हैं उसमें मेरी कुछ ना कुछ भलाई होगी, इसीलिए मुझे श्रद्धा और सबूरी का ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर हमारे मन में श्रद्धा नहीं है तो छोटी सी बात हमें परेशान कर सकती है, और अगर हमारे मन में सबूरी नहीं है तो हम अपना विश्वास बहुत जल्दी खो देते हैं। बाबा की बात सुनने के बाद राधा कृष्ण बाई ने तो अपना उपवास समाप्त कर दिया, क्योंकि उनको ये समझ आ गया था कि बाबा के क्या गुरु मंत्र हैं। वो समझ गई थी कि ईश्वर को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है श्रद्धा और सबूरी। तो राधाबाई देशमुख के इस प्रसंग से हम सबको भी ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी चल रही है, अगर हमारे काम पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर मन में कोई चिंता चल रही है, तो बाबा के चरणों में अपना मस्तक रखकर बस दो चीजों का ध्यान रखें, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखिए कि बाबा और ईश्वर जो करेंगे वो सही करेंगे, और इस बात पर भी विश्वास रखिए कि जब सही समय आएगा तो बाबा और ईश्वर उस काम को पूर्ण भी कर देंगे। अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबूरी के साथ। नमस्कार।